आज जो मैं आप लोगों के संग आंवले के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बनाने में जितना इजी और सिंपल है, खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है। मेरे कहने पे आप इसे एक बार ट्राई करिए तो आप हर सीजन आंवले के आने का वेट करेंगे इस अचार को बनाने के लिए। ये वाला इंस्टेंट आंवले का अचार झटपट बन के तैयार हो जाता है, धूप दिखाने की भी जरूरत नहीं है, जिसे बना के हम तुरंत खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आंवला लिया है, जिसे मैंने रगड़ के धो लिया है। आंवला लेते वक्त हम इस चीज का ध्यान रखें कि उसमें कोई दाग धब्बे ना हो, कोई निशान ना हो, वो इस तरह का स्मूथ और शाइनी हो। तो सबसे पहले हम आंवले को पकाएंगे, जिसके लिए मैं बॉईल करने की जगह इसे स्टीम कर रही हूँ। बॉईल करने से आंवले का न्यूट्रिशन पानी में निकल जाता है, स्टीम करने से उसका न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहता है। तो मेरे पास ये जो इडली का 2-in-1 स्टीमर है, इसमें छलनी वाले अटैचमेंट में मैं आंवले डाल करके उसे स्टीम कर रही हूँ। सारे आंवले सिंगल लेयर में ही छलनी के ऊपर लेयर्ड है। अब हम आंवलों को लो फ्लेम में 8 to 10 मिनट्स के लिए स्टीम करेंगे, जब तक उनके ऊपर क्रैक्स नहीं आ जाते। जब तक आंवले स्टीम हो रहे हैं तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 50 ग्राम हरी मिर्च। मैंने इसे पहले ही धो के इसका डंठल निकाल के पंखे के नीचे इसे सुखा लिया था। अब हम क्या करेंगे, नाइफ या सिजर की हेल्प से बीच में से चीरा लगा देंगे, यानी कि इसे स्लिट कर लेंगे। अगर आप हरी मिर्च नहीं प्रेफर करते हैं, खाते नहीं हैं, तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो सारी हरी मिर्च को हमने इस तरह से स्लिट करके तैयार कर लिया। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, तो हम स्टीमर खोल के आंवले के हालचाल देख लेते हैं। देखिए, इन सारे आंवलों का कलर ग्रीन से थोड़ा येलोइश हो गया है और लगभग सारे आंवले खुल गए हैं, यानी कि उनके ऊपर क्रैक्स आ गए हैं। देखिए, इस आंवले के ऊपर क्रैक्स कितने क्लियरली विजिबल हैं। अब इन क्रैक्स की वजह से इन आंवलों में से कलियां बहुत इजीली अलग अलग हो जाती हैं। बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ जल रहे हैं, मुझे पता है, मैं जैसे तैसे तोड़ पा रही हूँ। अच्छा, आंवलों के ठंडे होने पे हम उन्हें खोल लेंगे। आंवलों को ऊपर से इस तरह से प्रेस करने से वो बहुत इजीली खुल जाते हैं। ये देखिए, कलियां कितने आराम से अलग हो रही हैं, जिससे बीज भी आसानी से निकल जाता है। आपको एक बात बताऊं, हमें कम से कम एक आंवला रोज खाना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी होने की वजह से वो स्किन, हेयर और आईज के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ में हार्ट, लिवर हेल्थ और इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। बातों ही बातों में हमारी आंवले की सारी कलियां और बीज अलग हो गए। अच्छा, अब इस अचार के लिए हम बनाएंगे सूखा मसाला, जिसके लिए हम एक पैन में डालेंगे 1/4 कप पीली सरसों, 1.5 टीस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून यानी कि बड़े चम्मच सौंफ और 2 टेबलस्पून जीरा। अच्छा, इन मसालों को हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है, ताकि इनका मॉइस्चर चला जाए। हमें इन्हें ज्यादा रोस्ट करके इनका कलर नहीं चेंज करना है। अच्छा, बस इतना ही हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पे इन मसालों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इन्हें पीस लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें इस चीज का खास ख्याल रखना है कि मसालों को हम एकदम बारीक ना पीसे, बल्कि दरदरा पीसे। उसके लिए हम मिक्सी को पल्स मोड में रुक रुक के चलाएंगे। देखिए, इस तरह का कोर्स और दरदरा पाउडर हम पीसेंगे। अच्छा, अचार में इस तरह के साबुत और थोड़ी से दरदरा टाइप के पाउडर होते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन मसालों को हम अलग रख देंगे। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस की तरफ, जिसमें हम सभी चीजों को मिक्स करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कम तीखा की वजह से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून कलौंजी। अच्छा, हमने जो मिक्सी में मसाले दरदरा पीस के रखे थे, उन्हें भी इसमें डाल देंगे और सभी मसालों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सूखे में ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक बार जब ऑयल पड़ जाएगा तब वो ठीक से मिक्स नहीं होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आधा कप सरसों का तेल एक पैन में डाल के धुआं निकलने तक गरम करेंगे, मतलब उसे बॉईल कर लेंगे। इससे उसके अंदर की इम्प्योरिटीज भी चली जाती हैं और अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। हल्का सा ठंडा करके थोड़ा सा गरम में ही इस तेल को हम मसालों में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप सरसों का तेल नहीं यूज करते हैं, नहीं खाते हैं, तो इसकी जगह पे आप और कोई तेल डाल सकते हैं, लेकिन अचार में सरसों के तेल का स्वाद सबसे अच्छा आता है। हल्का गरम तेल डालने से मसाले पक जाते हैं और उनका फ्लेवर भी एनहांस हो जाता है। मसालों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे काट के रखे हुए हरी मिर्च और साथ में डाल देंगे आंवलों की कलियां। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून नमक। नमक अचार में थोड़ा ज्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो उसको प्रिजर्व भी करता है। आप नमक अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अगेन, यहाँ पे आप तेल को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इस अचार को आप साफ सूखी स्टेरिलाइज्ड बोतल में डाल के ऊपर तक ऑयल से कवर करके 2 से 3 महीने तक रख के खा सकते हैं। अगर और भी लंबे टाइम के लिए आप इस अचार को रखना चाहते हैं, तो इस स्टेज में थोड़ा सा विनेगर भी डाल दें। तो आंवलों के जाने से पहले ये अचार जरूर बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।